ठीक है बच्चों, ध्यान दो। अभी नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अब देखो, हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लिया है नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से। अब क्या फाइंड करना है हमें? अब हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है हमने कुछ देर पहले पढ़ लिया है। अब ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। अब देखो, ये जो रेड लाइन है वो क्या है? वो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बनाया है, ये क्या है? टर्व है। ठीक है, अब क्या होगा? जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस डाइपोल क्या चाहेगी कि वो घूमे। इट विल ट्राई टू रोटेट दिस डाइपोल विथ अ टर्व। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्व आएगा, क्या बोलेंगे उसे? टर्व। इसे बोलते टर्व है, TAU। क्या बोलते हैं इसे? इसे कहते हैं टर्व। और लिखते क्या है? TORQE। तो क्या बोलते हैं इसको? टर्व ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना हो जाएगा वो बताओ? कुछ देर पहले हमने लिखा था टर्व ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बताओ? इट विल इज इक्वल टू उल्टा QE साइन थीटा। यही हो जाएगा, बताओ। नेक्स्ट क्या करोगे? अब देखो, हमने क्या किया है? हमने एक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगा रही है, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स। कितना होता है वो? असल में QE होता है। तो प्लस चार्ज है तो प्लस QE लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर QE लगेगा। तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या चाहेगी कि डाइपोल यहाँ पर घूमे। क्या हो? डाइपोल यहाँ पर रोटेट करे। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि डाइपोल रोटेट ना करे। तो हम क्या करेंगे? हम लोग एक्सटर्नल टर्व अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? वी विल अप्लाई एक्सटर्नल टर्व टू न्यूट्रलाइज। जो वाला टर्व है उसको हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। समझ आया? सो व्हाट वी डू, वी अप्लाई एन एक्सटर्नल टर्व टू न्यूट्रलाइज दिस टर्व। समझ में आया? तो आपको फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है कि इसमें ये करने में, लेट्स से ये अभी ऐसे रखा हुआ है। लेट्स से हम डाइपोल है, अभी ऐसे रखा हुआ है। अब मैं इसे घुमा के ऐसे कर दूँ तो इसको यहाँ से यहाँ लाने में कितना काम करना पड़ेगा वो फाइंड करेंगे। और क्या होता है आपको पता है कि वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ये ऐसा है तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, तो ऐसा करने में मुझे कितना काम करना पड़ेगा, मुझे वही फाइंड करना है। समझ आया? एक बार मैंने वर्क डन फाइंड कर लिया, फिर क्या कर दूंगा मैं? वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वहाँ से हमें U भी मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या करना पड़ेगा हमें? क्या करना पड़ेगा हमें? एक्सटर्नल टर्व अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। किस लिए? टू न्यूट्रलाइज। प्रॉपर सेट में फॉर्म लिखने का है। सो वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल टर्म। वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल टॉर्क टू न्यूट्रलाइज दिस टर्म। आपको जो ऊपर टर्म उसको आपको करना पड़ेगा, उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। क्या बोलोगे उसको? उसको हम कहेंगे टर्म एक्सटर्नल। तो ये किसके इक्वल रहेगा? वो रहेगा असल में उसके ही इक्वल, तभी तो उसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा ना। अगर उसके इक्वल नहीं हुआ तो वो उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। समझ आया पॉइंट? यानी टर्व एक्सटर्नल वाला, और जो आप ये पहले जो ये किसके वजह से आ रहा है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है, वो आपस में क्या है? इक्वल है। फर्स्ट पॉइंट इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या करना है? हमें फाइंड करना है वर्क डन। सो वर्क डन इन रोटेटिंग a dipole in electric field। और कहाँ से कहाँ हम उसे मूव कर रहे हैं? लेट्स से हम उसे थीटा नॉट से थीटा तक मूव कर रहे हैं। सर समझ में नहीं आया? समझो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनिशियल एंगल। समझो पहले 30 डिग्री पर है। समझो ये पहले कहाँ पर है? 30 डिग्री के एंगल पर है। अब मैं इसे घुमा के 150 पे लेके जा रहा हूँ, तो मुझे इसको घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा वो फाइंड करना है।
तो 30 डिग्री है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा इनिशियल एंगल, और जो 150 डिग्री है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा फाइनल एंगल। थीटा नॉट क्या है आपका, थीटा नॉट है आपका इनिशियल एंगल, और थीटा क्या है आपका फाइनल एंगल। समझ आया इतना पॉइंट। नेक्स्ट क्या करोगे, तो वर्क डन में होता क्या है, वर्क डन इज नथिंग बट इंटीग्रल टॉप डी थीटा, यही होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा लोअर लिमिट, यहाँ पर क्या हो जाएगा अपर लिमिट। इतना क्लियर हुआ गांव वालों सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट आपको टव का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आएगा टव एक्सटर्नल, यानी W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एक्सटर्नल थीटा नॉट टू थीटा, ये क्या हो जाएगा PE साइन थीटा, क्या हो जाएगा PE साइन थीटा डी थीटा। अब क्या करोगे, जो चीज़ यहाँ पर है उसी को आपको यहाँ पर रखना, बाकी सबको बाहर फेंक देना है, बाहर फेंक दो उसको। W क्या हो जाएगा थीटा नॉट थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा PE, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन थीटा डी थीटा। समझ में आया, इतना पॉइंट समझ में आया गाँव वालों सभी को। नेक्स्ट व्हाट इज साइन का इंटीग्रेशन, बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है गाँव वालों। सर साइन का इंटीग्रेशन सर माइनस कॉस होता है, बस फिर लिख दो और क्या। साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, वो होता है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करोगे, इस माइनस को बाहर फेंक दो। सर बाहर क्यों फेंक रहे हैं, क्योंकि बाबू अगर उसको अंदर रखोगे तो काम खराब करेगा आपका। अगर आपने इसको अंदर छोड़ दिया ना तो इसमें क्या है, चांसेस ऑफ मिस्टेक विल बी देयर, तो हम इसको बाहर फेंक देंगे तो हमारा मिस्टेक करने के चांसेस कम हो जाएगा। अब क्या करोगे, अपर लिमिट कौन है थीटा है, लोअर लिमिट कौन है थीटा नॉट, कर दो ऐसा, तो क्या बन जाएगा अपर लिमिट क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस लोअर लिमिट क्या बन जाएगा कॉस थीटा नॉट। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करोगे, अब इसको अंदर भेज दो। तो सर की उसको बाहर क्यों लिया था, देखो अगर ये पहले बाहर होता ना तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ता, यहाँ पर हम कर देंगे, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में हम सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं, तो उसको स्टार्ट से अवॉइड करो, इसको पहले ही बाहर रखो, अब इसको अंदर भेज सकते हैं। समझ में आया, तो अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा ये, तो W क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू ये बन जाएगा PE, यहाँ बन जाएगा कॉस थीटा नेगेटिव में, और ये नेगेटिव जब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस कॉस थीटा नॉट। समझ आया इतना पॉइंट। नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट इसको आगे पीछे लिख दो, तो आपको W जो आपको फाइनल W मिलेगा वो क्या बन जाएगा PE कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, यानी वर्क डन इन रोटेटिंग अ टॉप फ्रॉम इनिशियल एंगल टू फाइनल एंगल क्या आ जाएगा, इट इज PE कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, मतलब इनिशियल कॉस एंगल माइनस फाइनल कॉस एंगल। इतना क्लियर हुआ गाँव वालों। तो ये है आपका वर्क डन। अब क्या होता है, वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा सर में आपका, ये हो जाएगा PE कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। समझ आया, अब समझो, अब इसमें केसेस है, अब कॉस के अलग अलग वैल्यू दे देंगे आपको। समझो पहले ये जो डाइपोल है जो ऐसे था, यानी इट इज पैरेलल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या कर दिया हमने, इसको परपेंडिकुलर कर दिया, तो इसको करने में कितना काम करना पड़ेगा बताओ। क्वेश्चन समझ में आया। पहले जो आपका डाइपोल है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, अब हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कर दिया है। तो जो आपका इनिशियल थीटा नॉट आएगा वो कितना आ जाएगा सर, वो आ जाएगा 0, कि दोनों के बीच में एंगल दोनों आपस में पैरेलल है। और क्या हो जाएगा, थीटा कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 90 डिग्री। तो कॉस थीटा नॉट कितना हो जाएगा आपका, कॉस थीटा नॉट आपका बन जाएगा 1। सर क्यों, क्योंकि कॉस 0 कितना 1 होता है, और कॉस 90 कितना हो जाएगा आपका, कॉस 90 हो जाएगा 0। जब आप यहाँ पर 0 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, फाइनली आपको कितना आ जाएगा, तो जो आपका वर्क डन आएगा, वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू PE, और यही आपका क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। समझ आया। अब इसमें बहुत सारे केसेस आएंगे। समझो पहले ऐसा था, यानी इट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको घुमा के एंटी पैरेलल कर दो, मतलब इसको ऐसा कर दो, ऐसा है, इसको ऐसे घुमा के ऐसे 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 रख दो,
तो ऐसा करने में कितना काम करना पड़ेगा आपसे वो पूछेंगे। सेम पहले क्या करोगे, थीटा नॉट 0 पुट करोगे आप, 0 डिग्री पुट करोगे, कितना जाएगा कॉस का वैल्यू 1 आ जाएगा। बाद में क्या करोगे, यहाँ पर कितना पुट करोगे 180, व्हाट इज कॉस 180, सर कॉस 180 इज -1, तो 1 - 1 और उसका नेगेटिव वहाँ से है तो 1 - -1 इट विल बिकम 1 + 1 दैट इज 2। तो आपका ये आएगा कितना आ जाएगा 2Pe। आप वो कर लेना, ठीक है, इतना मैं लिखा दिया आपको, इतना लिख लो। ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आया, ठीक है।